हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से ब्रेजा नॉन हाइब्रिड और इस गाड़ी का होगा टैंक टू टैंक माइलेज टेस्ट। लेकिन अब होगा ये हाईवे पे, क्योंकि अब यहाँ से सीधे हाईवे पे जाऊंगा मैं दिल्ली और फुल इसका एक प्रैक्टिकल जो माइलेज है वो आपको बताऊंगा। कोशिश करूंगा रास्ते में कि ड्राइविंग कंडीशन भी आपको बताऊं, किस कंडीशन में मैं ड्राइव कर रहा हूँ, एसी चल रहा है नहीं चल रहा है, ओवरऑल गाड़ी में कितना लोड है, सारी चीज़ें बताऊंगा। पहले यहाँ से कराऊंगा टैंक फुल और मीटर को ट्रिप मैं यहीं से कर दूंगा। गाड़ी की फर्स्ट सर्विस हो चुकी है और 1142 किलोमीटर ये टोटल गाड़ी चली है, नॉन हाइब्रिड ब्रेजा। और मेरे पास जो मॉडल है VXI। कट पे लगा दीजिए जितना कट हो जाएगा। तो जी टैंक फुल हो गया और अब इसका कर देंगे मीटर ज़ीरो। 1142 ओडोमीटर, ट्रिप ए को मैं कर देता हूँ ज़ीरो। एक मिनट, माइलेज को भी रीसेट करना पड़ेगा। ये रीसेट हो गया। तो जी अब यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं अपनी जर्नी और पूरा प्रैक्टिकल माइलेज आपको बता देते हैं। अभी थोड़ी देर रोड ऐसी ही चलेगी ख़राब, आगे तक टूटी हुई है, इसके बाद फिर जाके हाईवे स्टार्ट होगा। और MID पे पहला माइलेज शो हो गया है 10 किलोमीटर का जी। अभी वहाँ से निकल के हाईवे पे चढ़ा हूँ, 6.3 किलोमीटर गाड़ी चली है सिर्फ अभी हाईवे पे। बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी को नहीं भगाया, 2000 RPM के अंदर ही गाड़ी चला रहा हूँ। 60 से प्लस किया है। MID कितना आ गया वो दिखा देता हूँ आपको एक बार। अभी इसने रीच कर लिया है 23.7। और एक चीज़ दिमाग में रखिए, माइलेज डिपेंड करता है आपकी ड्राइविंग के ऊपर, आपके ड्राइविंग पैटर्न के ऊपर, कैसी आप ड्राइविंग करते हैं। बेस्ट टू बेस्ट माइलेज निकालना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग तरह से ड्राइविंग करनी होगी। पावर वाली और रफ एंड टफ वाली ड्राइव करना चाहते हैं तो फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। थोड़ी सी और आगे बढ़ा, माइलेज कितना रीच हो गया ये देख लो आप, 25.5, 65-70 ये स्पीड मैंने पकड़ रखी है और इसी स्पीड पे चले जा रहा हूँ आराम से। और हाईवे है, हाईवे पे कोई ट्रैफिक भी नहीं है, कोई ऐसा ब्रेकिंग वगैरह भी कुछ नहीं करनी पड़ रही है। गाड़ी बिल्कुल स्टेबल चल रही है और मतलब एक अच्छा रिस्पांस है गाड़ी का। 1.5 लीटर का इसका इंजन है तो एक अच्छा खासा रिस्पांस दे देता है। बीच बीच में ऐसी रोड भी आती है टूटी हुई, सिंगल रोड, और अभी थोड़ा सा ये कांवर का चल रहा है तो कहीं कहीं थोड़ा सा रोड पे रुकना पड़ जा रहा है। और ये कोई एक्सप्रेस वे भी नहीं है कि इस पे बिल्कुल हम चल रहे हैं तो चलते ही चले जाएंगे कई 100 किलोमीटर तक, ऐसा भी कुछ नहीं है। मैंने स्टार्ट किया था ये माइलेज टेस्ट करना बिलासपुर से, बिलासपुर उत्तर प्रदेश, और इसको एंड करूँगा दिल्ली एंटर होने पे। MID अभी 26.6 ही चल रहा है। थोड़ा थोड़ा अब ट्रैफिक मिलने लगा, रामपुर शहर आ गया। अब ये रामपुर जब तक क्रॉस नहीं हो जाता तब थोड़ी सी हमारी स्पीड स्लो होगी, हो सकता है MID और थोड़ा बहुत डाउन जाए। बहुत कितना डाउन जाएगा, अभी तक भी तो ये 26.7 ही आया है। ये आ गया जी, यहाँ कुछ अलग है, हिंदी में लिखा हुआ आई लव हमारा रामपुर। लो जी थोड़ी दूर और चलेंगे, अभी ये शहर निकल जाएगा, फिर थोड़ी सी स्पीड गेन करेंगे। और ये जो सीट का रिमाइंडर आ रहा है ना, यहाँ पे सामान रखा हुआ है, शायद इसलिए आ रहा होगा। अभी देखो जी एक स्टॉपेज हमने और लिया था, ड्राइविंग की कंडीशन थोड़ी सी बदल गई और माइलेज भी बदल गया। क्या क्या बदल गया है वो आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर मैं समझाऊंगा नहीं तो आप प्रैक्टिकल माइलेज समझ नहीं पाओगे, किस कंडीशन में कितना आता है। बिल्कुल एक सटीक बता दूंगा आपको, किस स्पीड पे था तो कितना चल रहा था, और अब किस स्पीड पे चल रहा हूँ मैं तो अब कितना चल रहा है। और आज बीच बीच में हाईवे पे जगह जगह पे रोक रखी हैं गाड़ियाँ कांवड़ यात्रा की वजह से, तो बस वो सारी चीज़ें हमको भी मिल रही हैं। अब दिखा दूं मैं आपको, माइलेज ड्रॉप हो गया पहले से 24.1, जबकि पहले 26 के आसपास चल रहा था। अब पहले क्या कंडीशन थी, अब क्या कंडीशन बदली है ये देख लो। मैंने इस बीच में गाड़ी को थोड़ा सा स्पीड देना शुरू किया। मैंने जो स्पीड मेंटेन की 80, 90, कभी कभी 100, यहाँ तक भी गाड़ी को भगाया। लेकिन मोस्टली टाइम ये मेरी सुई जो रुकी रही है 90 के और 80 के आसपास रुकी रही है। और जब मैंने इस स्पीड को गेन किया तो 1 किलोमीटर का माइलेज यहाँ पे डाउन दिखने लगा। AC चल रहा है आप देख रहे हो, लेकिन स्टार्टिंग में जब मैंने गाड़ी चलाई थी, जो मॉर्निंग का टाइम था, अर्ली मॉर्निंग का, वहाँ पे करीब 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर ऐसा रहा होगा। मैंने AC ऑफ किया था और बाहर की हवा ले रहा था मैं उस टाइम पे। तो AC ऑफ करने पे और ऑन करने पे मान के चलिए लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का डिफरेंस उस समय से आया होगा, क्योंकि उस समय 27 तक चला जा रहा था मीटर। और अब इसके बाद मैं स्पीड मेंटेन करने वाला हूँ वही 80 वाली स्पीड। इससे पहले मैं स्पीड मेंटेन कर रहा था 70 के आसपास, अब मैं करूँगा 80 से 90 के आसपास। और लास्ट टाइम मैंने इसका माइलेज टेस्ट किया था पहाड़ों के ऊपर। अगर पहाड़ों में आपको देखना है कि हिल एरिया में एक्सट्रीम कंडीशन में इसने कितना माइलेज दिया, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वो आप एक बार देख लेना, थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। और अब जबकि ये हाईवे टेस्टिंग चल रही है तो इसमें मैंने दोनों लोगों की ड्राइविंग ऐड कर दी। एक मेरी ड्राइविंग कंडीशन जो कि मैं बहुत आराम से चलता हूँ, 70 से 80 के बीच में रहता हूँ,
और एक कुछ उन लोगों की कंडीशन जिनको लगता है कि 70 तो बहुत ही स्लो हो गया, इतना स्लो कहाँ ही चल पाएंगे हमें बैलगाड़ी क्रॉस कर जाएगी, तो वो 80, 90, 100 वाले वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया। अभी वो 80, 90, 100 वाली स्पीड को मैं चला रहा हूँ, 100 से ऊपर नहीं जाऊँगा, बस इतना है। जितना आपकी स्पीड ऊपर जाती रहती है उतना माइलेज ड्रॉप होता रहता है, और इस गाड़ी का बेस्ट टू बेस्ट माइलेज जो आपको मिलेगा वो मिलेगा आपको 75 की स्पीड में, 70-75 की स्पीड में आप चलोगे। और जब 5th गियर होगा, अभी मैं 5th गियर डाल देता हूँ, तो 2000 आरपीएम से नीचे लगभग 2000 आरपीएम तक सुई रहती है और गाड़ी हमारी 75-80 तक चली जाती है। वो एक इसके लिए बेस्ट माइलेज वाली स्पीड है। अगर सबसे अच्छा माइलेज निकालना है तो उस स्पीड पे अपने पैर को क्रूज बना दीजिए बस। इस गाड़ी में वैसे क्रूज कंट्रोल नहीं है, लेकिन हम मैनुअली पैर से इसमें क्रूज बना ले रहे हैं। तो अब आगे चलता हूँ। मैंने लगभग इतनी सारी चीज़ें आपको समझा दी, बस आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना होगा मुझ पे। मैं जो बता रहा हूँ एक्यूरेट बता रहा हूँ, मुझे इसका ज़्यादा माइलेज दिखा के कोई फ़ायदा नहीं है, ना इसका कम दिखा के कुछ फ़ायदा है। गाड़ी साइड में लगा दी है मैंने। एक कंडीशन और ऐड हो गई है इसी माइलेज के बीच में, गाड़ी खड़ी रहेगी और गाड़ी का AC चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? थोड़ा सा मुझे काम है, मेरे ख्याल से 15-20 मिनट या आधा घंटा जो भी लगेगा। कई बार ऐसी कंडीशन भी आती है आप लोगों के साथ भी कि गाड़ी से बाहर निकल नहीं सकते, गर्मी ज़्यादा है, AC चलाना पड़ेगा, तो AC चलाने के लिए इंजन स्टार्ट करना पड़ता है। और टाइम हो रहा है अभी 10 बजने में 2 मिनट बाकी हैं, तो लगभग 10 बजने में 5 मिनट बाकी थे तब मैं रुका था। अब मैंने कैमरा उठा के ही अपडेट किया है। कितनी देर खड़ी रहेगी वो भी बता दूंगा। अब जाके काम हो गया, टाइम कितना हो गया और माइलेज कितना गिर गया वो दिखा देता हूँ। अब जो टाइम हो गया है 10:25-26, लगभग आधा घंटा गाड़ी ऐसे ही स्टार्ट खड़ी रही है। माइलेज ड्रॉप होके कितना आ गया? 22.4। बिल्कुल प्रैक्टिकल माइलेज टेस्ट कर रहा हूँ, शायद ही ऐसा कोई टेस्ट करता होगा। इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप बीच में स्किप कर दोगे तो फिर आप वो नहीं समझ पाओगे किस तरह से मैंने माइलेज को टेस्ट किया और कंफ्यूज हो जाओगे। अब चलते हैं आगे। दिल्ली 48 किलोमीटर, अब दिल्ली पहुँच के ही अपडेट करेंगे जी माइलेज। अब यहाँ से मैं हाईवे छोड़ रहा हूँ और अंदर की तरफ जा रहा हूँ, क्रॉसिंग रिपब्लिक की तरफ। एक्चुअल में देखा जाए तो अगर हाईवे का माइलेज निकालना हो तो यहीं तक हमको करना पड़ेगा। यहीं पे आगे टैंक फुल कराता हूँ और आपको टैंक टू टैंक दिखाता हूँ माइलेज। MID भी दिखा दूंगा अब कितना आया है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से दिल्ली एंटर कर गया और वो सारा भी इसमें इंक्लूड कर लिया तो एक सटीक वाला माइलेज नहीं निकलेगा। फिर वो दिल्ली का आप लोग जानते ही हैं, मेट्रो सिटीज़ होती हैं, बड़ी सिटीज़ के अंदर कई बार बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है, कुछ पता नहीं कितने देर का ट्रैफिक होगा। अभी आगे चलता हूँ, टैंक फुल कराता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप आगे से स्किप करके यहाँ पहुँचे हैं कि अब मैं माइलेज देख लूँ कितना आया, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि बीच में बहुत अलग अलग कंडीशन मैंने चेंज की, वो सारी आपको पीछे दिखाई और उस कंडीशन के हिसाब से अब ये माइलेज निकल के आएगा जो कि प्रैक्टिकल माइलेज होगा। ओहो देखो जी, ट्रैफिक शुरू हो गया। पेट्रोल टैंक फुल, कट तक करना, सिर्फ जैसा कट हो जाएगा छोड़ देना। तेल आ गया हमारा 9.24, 892 रुपये का। कैलकुलेट कर लेते हैं तब तक, हम कार्ड सेव कर रहे हैं। वो 9.24 किलोमीटर, देखो 213 किलोमीटर, 213 डिवाइड बाई 9.24 इक्वल्स टू, ये आ गया माइलेज निकल के 23.5। ये है जी बिल्कुल प्रैक्टिकल माइलेज। सारी चीज़ें आपको करके दिखाई मैंने, बीच में गाड़ी रोक के भी दिखाया, और MID कितना शो कर रहा है ये बता देता हूँ। लेकिन हाँ, एक चीज़, एक आपसे रिक्वेस्ट है, आपके पास अगर हाइब्रिड वाली गाड़ी है और आप चला रहे हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना लिख के जाइएगा कि आपकी गाड़ी कितना माइलेज दे रही है। जब आप लोग ये सारी चीज़ें लिखते हैं तो कमेंट पढ़ने वाले को बहुत फ़ायदा मिलता है, जो लोग कमेंट पढ़ के डिसीजन ले रहे होते हैं। और प्लीज़ एक्यूरेट लिखिएगा, जैसे एक्यूरेट मैं दिखा रहा हूँ। अभी MID दिखा देता हूँ कितना शो कर रहा है। MID शो कर रहा है जी 22.3, और यहाँ MID से भी ऊपर माइलेज आया है 23.5। कई बार ऐसा हो जाता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, लेकिन अगर ये मान के चलिए 22 माइलेज दिखा रही है, और अगर 2 का नीचे भी आता है, अगर 20 भी आता है इस कंडीशन की ड्राइविंग में, तो इस गाड़ी का माइलेज बहुत अच्छा है। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। फिलहाल आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।